किसी ठोस शंकु का आयतन 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। उसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 से क्या दिया है? ठोस शंकु है जिसका आयतन है 96 पाई और उसका ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है। पूछ रहा है शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु क्या होता है? अगर नहीं आ रहा है तो देख लो फिगर में। शंकु किस इस टाइप से होता है ना। शंकु कुछ इस टाइप से होता है। अब देखो इसका आयतन बोल रहा है 96 पाई है। ऊंचाई मैंने ये वाला दिया है, ये ऊंचाई। आप लोग को फिगर नहीं बनाना है, कोई भी एग्जाम रहेगा या उसमें हम बना के सिर्फ दिखा रहे हैं। ऊंचाई है 8 सेमी, ठीक है, 8 सेमी दिया हुआ है। अब हमें शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात चाहिए। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना होगा। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो इस प्रश्न में 2 फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, 2 फॉर्मूला लगेगा। एक शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा जो है शंकु का आयतन। 2 फॉर्मूले लगेंगे। पहले देखो आयतन हम क्यों लगाएंगे वो देख लो। यहाँ पे क्या दिया? ऊंचाई दिया है, ठीक है। अब हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे निकाल लेंगे आर, जिसको बोलते हैं रेडियस। ये ऊंचाई है h और ये है r, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ कितना है। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखो शंकु का, नोट करो ये फॉर्मूला। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या है? एक वृत्त के फॉर्मेशन में है, ठीक है। ये एक वृत्त के फॉर्म में, जो अंदर वाला बॉटम है वो वृत्त के फॉर्म में, सो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो यहां से क्या बनेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है? पाई आर एल होता है। आप लोग जो चाहे नोट कर सकते हो, जो नहीं आ रहा है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहां से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन रहा है। यहाँ फुल एरिया आप लिख सकते हो या ए फुल एरिया, चलो फुल एरिया एफ ए लिख दिए। ये हो गया आपका, देखो पाई आर एल प्लस पाई आर। सो पाई आर, यहां से दोनों में से पाई आर बाहर निकलेगा कॉमन, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये हो गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कहो कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर इंटू होल ऑफ एल प्लस आर। क्लियर? अब इसमें से एल भी नहीं दिया है, आर भी नहीं दिया है, तो किसकी जगह पे क्या दिया है? आयतन दिया है। तो आयतन से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है? देखो यहां लिख दे रहे, शंकु का आयतन, इधर फॉर्मूला सारा लिख दे रहे हम जो इस पे लगेगा। शंकु का आयतन बराबर, आपको इसके लिए देखो यहां जो फॉर्मूला लिखे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या है, डायरेक्ट आपको ये आ रहा है तो आप लगा सकते हो, है ना। इतना हम समझाने के लिए सिर्फ लिखे। सो शंकु का आयतन ये क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन जिसको कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। और ये होता है एरिया ऑफ कोन, फुल एरिया ऑफ कोन। ये फुल एरिया है तो फुल एरिया ऑफ कोन। क्लियर? अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो ये फॉर्मूला लगाना है। सो v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v का वैल्यू दिया है 96 पाई, तो 96 पाई और 96 पाई इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच का वैल्यू दिया है देखो 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर। सो एच की जगह पे 8 रख देना है। अब यहां से देखो पाई पाई कट जा रहा है दोनों तरफ। क्लियर? 12×96। अगर यहां से काटने नहीं आ रहा है तो एक स्टेप आप आगे लेकर काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर यहां से नहीं आ रहा है, ऐसे देखो डायरेक्ट कट जाएगा। ऐसे आपको जैसे काटना है काट सकते हो। चलो एक स्टेप और देख लो।
अब जिसको नहीं आ रहा उसके लिए क्या करेंगे, आर स्क्वायर यहां से देखो 96 पाई गुने 3 गुने 96 पाई गुने 3 बराबर ये हो जाएगा 8 पाई, 96 पाई गुने 3 बटे 8 पाई बराबर आर स्क्वायर। अब काट दो, ये पाई पाई खत्म, 8 इंटू 12 96 यानी 12 तिया 36 और आर स्क्वायर का वैल्यू 36 हो गया। कैलकुलेशन आप जैसे भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। आर इक्वल्स टू रूट 36, तो आर का वैल्यू 6 आया है। अब रूट कैसे निकालते हैं, अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर पावर इंडिसेस सर्ट्स का वीडियो देखो, उसमें हम स्क्वायर रूट का पूरा डिटेल बताएं कि कैसे निकाला जाता है और रूट कैसे हटाया जाता है। तो आर का वैल्यू इसमें 6 हो गया। अब इस आर से हम एल निकाल लेंगे, इस आर से एल निकाल लेंगे क्योंकि एल भी चाहिए। एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर ये जो ये वाला है, ये है एल, शंकु का एल ये वाला है, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। अब देखो ये तो 90 डिग्री यहाँ पे है, ये एच एल ये आर, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण के जगह पे क्या है, एल स्क्वायर, सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको समझना है तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ना होगा, पाइथागोरस प्रमेय, उसमें समझ सकते हो। अभी ये फॉर्मूला जानो कि ये फॉर्मूला है एल निकालने का, इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, सो 8 का स्क्वायर और आर का वैल्यू हम निकालने, देखो यहाँ 6 सेंटीमीटर, सेमी में आएगा, सब कुछ सेमी है तो सेमी में ही आएगा, सो 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, रूट 100 बराबर 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है, 10 गुने 10, 10 गुने 10 100 होता है ना, तो इससे रूट हटाएंगे, अरे इसको लिख सकते हैं 10 गुने 10, ठीक है, बराबर 10 का स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी रूट वाला जो सॉल्यूशन है हम बता चुके कि रूट कैसे निकाला जाता है। अब देखो इसका स्क्वायर हटेंगे, रूट हटेगा, फाइनली क्या बच रहा है, 10 सेमी, यानी कि हमको मिल गया एल का वैल्यू कितना मिल गया, एल बराबर 10 सेमी। चलो यहां लिख देते हैं 10 सेमी। अब फुल एरिया निकालने का क्या है, एरिया फुल एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला देखो यहाँ है, पाई आर इंटू एल होल ऑफ एल प्लस आर, पाई आर इंटू होल ऑफ एल प्लस आर। पाई का वैल्यू नहीं डालना है क्योंकि पाई में ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन जो है वो पाई में ही दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू रखना जरूरी नहीं है। ऐसे होता है 22/7, ठीक है, तो वो रखना अभी जरूरी नहीं है क्योंकि ऑप्शन पाई में। आर का वैल्यू 6, एल का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10 प्लस आर का वैल्यू 6, इसको कैलकुलेट करो तो 6 पाई और इधर 10 और 6 16, सो 16 छक 96, वही होता ना, हाँ 16 छक 96 पाई, सेंटीमीटर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका फाइनल आंसर ऑप्शन सी वाला करेक्ट। क्लियर। क्या किए इसमें देखो जो दिया है, क्या दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब उसके लिए क्या चाहिए, फॉर्मूले के अनुसार एल और आर चाहिए, हमको एच दिया हुआ है और उसका आयतन दिया है, आयतन होता है ये फॉर्मूला, इस आयतन से हम एच का वैल्यू निकाल लिए, सारा डाटा डाल के, सॉरी आर का वैल्यू निकाल लिए, एच यहाँ दिया हुआ है, आर का वैल्यू निकाल लिए 6 सेंटीमीटर जो है शंकु का त्रिज्या, जिसको कहते हैं शंकु का त्रिज्या, ये निकाल लिए। उसके बाद अब एल चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम ये बन जाएगा, उसके अनुसार एल इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करना है एच और आर का, एच आर जो यहाँ निकाले 6 सेमी, यहाँ से एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकल जा रहा है। अब फुल एरिया निकाल सके तो दोनों का वैल्यू हमें मिल गया एल प्लस आर और इसमें पाई आर, वैल्यू बैठाना है, इसका आंसर कितना हो गया 96 पाई, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय